कस्टडी में पूछताछ के लिए लाए गए युवक की हुई मौत। कानपुर देहात पुलिस हिरासत में युवा व्यवसायी की मौत हो गई। लूट के एक मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने सोमवार रात को उठाया था। सोमवार मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे परिजनों को युवक की मौत की खबर मिली। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया। पुलिस से उनकी झड़प हो गई। मामले की तुल पकड़ता देख एसपी ने एसओजी टीम समेत 9 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया। वहीं राज्य मंत्री पेटवाल शुक्ला ने भी मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। मृतक युवक का नाम बलवंत है। पूरा मामला शिवरी कोतवाली के लालपुर सरैया गांव का है। सरैया गांव में 6 दिसंबर को चंद्रभान सिंह नाम के कारोबारी से लूट हो गई थी। वह दुकान बंद करके लौट रहे थे, तभी पीछे से आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने 2.5 लाख रुपए और 40,000 के आभूषण लूट लिए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इसी बीच सोमवार को पुलिस ने चंद्रभान के रिश्ते में लगने वाले भतीजे बलवंत समेत 5 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था। बताया जा रहा है कि हिरासत में लेने के कुछ ही घंटे बाद बलवंत की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर आई। वहां डॉक्टरों ने उसको हाईलाइट के लिए रेफर किया, लेकिन थोड़ी देर में ही बलवंत ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी होने पर परिजन अस्पताल पहुंच गए। मृतक बलवंत के बड़े भाई सचिन ने पुलिस पर बलवंत को पीट कर मारने का आरोप लगाया है। चोकर का कारोबार करता था युवक। मृतक के भाई सचिन सिंह ने बताया कि मेरा छोटा भाई बलवंत चोकर का कारोबार करता था। भाई घर से सोमवार 12 बजे चोकर लाने बाजार गया था। शाम 4 से 5 बजे के बीच वह चोकर लेकर लौट रहा था। तभी रनिया थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने मेरे भाई को हिरासत में ले लिया। मामले की जानकारी हुई तो मैं और चाचा रनिया थाने पहुंचे। वहां पुलिसकर्मी भाई की पिटाई कर रहे थे। हमने विरोध किया। चाचा ने बताया कि मेरे तहरीर में बताया था कि लूट करने वाले युवक की उम्र 18 से 19 साल के बीच रही है। मेरा भतीजा तो हेल्दी है, आपने उसे हिरासत में क्यों लिया? इस पर पुलिस ने बताया कि अब तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आप हमें जांच कर लेने दीजिए। आप मैथा चौकी चलिए, वहाँ हम ही चल रहे हैं। एसपी ने गठित की जांच कमेटी। एसपी सुनीति ने बताया कि 6 दिसंबर को हुई लूट की घटना के खुलासे को लेकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही थी। इसी क्रम में बलवंत सिंह को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वह खुद ही थाने आया था। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहां उसकी मौत हो गई। परिजन जो भी आरोप लगा रहे उसको संज्ञान में लेते हुए खुलासे के लिए लगी एसओजी टीम मैथा चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है। चाचा बोले भाई ने पुलिस कर्मियों को पिटाई करते देखा। मृतक के जिस चाचा चंद्रभान के साथ लूट की घटना हुई थी, उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को मैं दुकान से लौट रहा था। रास्ते में 4 युवकों ने मुझे रोक लिया था। आंख में मिर्च छोड़कर नकदी और ज्वेलरी लूट ली। मैंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस गांव के ही 4 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। सोमवार को पता चला कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मेरे भतीजे को भी पकड़ा है। मैं थाने बताने गया कि लूट में मेरा भतीजा नहीं था, लेकिन वह ना तो मेरा भतीजा मिला ना ही कोई अधिकारी। इसके बाद हम मैथा चौकी गए, लेकिन वहां पर भी हमें कोई नहीं मिला। फिर मुझे मेरे भाई ने बताया कि चौकी पर बलवंत को पुलिस ने बहुत मारा, उसका पता नहीं चल रहा है। इसके बाद हम शिवरी थाने पहुंचे और भतीजे के बारे में जानकारी की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उस देर बाद पता चला कि भतीजे की अस्पताल में मौत हो गई। हमारा नाम सचिन सेंगर है। हम लालपुर सरैया मैथा कानपुर देहात के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ है आज? मामला आज ये हुआ है कि हमारा छोटा भाई बलवंत सिंह चोकर का छोटा मोटा व्यापार करता है। वो सुबह घर से निकला था 12 साढ़े 12 बजे मिल चोकर लेने के लिए, और रनिया से वो चोकर जैसे ही लाद के निकला है तो वहाँ एसओजी की टीम ने और रनिया थाने की टीम ने और सिवली थाने की टीम ने उसको वहाँ से उठा लिया। कब किया गिरफ्तार? अभी शाम को, कल शाम को 4 और 4:30 के बीच में, 5, 4 और 5 के बीच में जी। इसके बाद में हमको किसी माध्यम से सूचना मिली। हम लोग जब रनिया थाने पहुंचे तो उन्होंने उसको पीट रहे थे। तो हम लोगों ने मना किया कि इसको आप पीट क्यों रहे हैं, जो भी है हमारा भाई है छोटा और इसको आप पीटिए मत।
तो और चाचा भी हमारे साथ में थे जिनके साथ घटना हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने उनको लोकेशन दी थी कि 17 से 18 से 19 साल के लड़के हैं, दुबले पतले हैं और ये तो मोटा ताजा है और हमारे घर का परिवार का सदस्य है, और जिस समय घटना हुई थी ये वहीं पे मौके पे मौजूद था, हमारे लोगों के साथ में था, तो ये इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। मगर पुलिस ने क्यों उठाया, किस लिए उठाया, क्यों उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई जानकारी नहीं दी। और जब हम लोगों ने विरोध किया तो उसको बोले कि ऐसा करते हैं हम, आपकी FIR हो चुकी ये जो एक डेड बॉडी पुलिस लेके गई है जी, क्या है मामला? ये एक मरीज लाए, पुलिस द्वारा लाया गया मरीज, इसको छाती में दर्द था और ये ऑल्टर्ड सेंसोरियम था पेशेंट को। जब हमारे पास लाया गया तो ये इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसका उपचार करके इसको हैलट के लिए रेफर किया गया, लेकिन हैलट रेफर करने के दौरान ही इसकी स्थिति बिगड़ी, तो और इसका बाकी CPR के उसी उपचार के दौरान ही खत्म हो गया। ये हमारे पास में आया था 11:15 बजे हमारे पास है। इसका नाम बलवंत सिंह है, सन ऑफ मुन्ना, और ये लालपुर सरैया का रहने वाला था, थाना सिवली जी। क्या आखिर क्या गन शॉट नहीं, कोई निशान है। आखिर क्या वजह थी जो मरीज लाई थी पुलिस, इसके साथ कोई घर का व्यक्ति नहीं था? पुलिस ही लाई थी, यहाँ पे ब्रॉडबाई में पुलिस का ही नाम है, और घर का कोई व्यक्ति नहीं था। पूछने पे भी उन्होंने बताया कि हम ही लोग साथ में हैं। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए जब यहाँ से आप भेजी गई है डेड बॉडी, जी अभी भेजी गई है? अब PI भेजी गई थी हमारे पास से, जब उन्होंने बोला कि पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं यूजली, तो उसका पंचनामा किसने भरा है? पंच विगत 6 दिसंबर को थाना शिवली की चौकी मैथा के क्षेत्र में एक लूट की घटना कारित हुई थी। विवेचना के क्रम में कुछ अभियुक्तों का नाम इसमें प्रकाश में आया। उसी क्रम में कल थाना शिवली और SOG की जॉइंट टीम ने 3 लड़कों की अरेस्टिंग करी, जिनका नाम है अविनाश कुशवाहा, सूरज और कल्लू उर्फ शिवा। उन्हीं के बयानों में व अन्य तथ्यों में कुछ और नाम प्रकाश में आए, जिस क्रम में एक व्यक्ति बलवंत सिंह, जो कि सरैया लालपुर का ही रहने वाला है, उसको तस्दीक करने के लिए बुलाया गया। वह स्वयं आया, परंतु कुछ समय में सीने में दर्द की शिकायत करने लगा। तत्काल फर्स्ट एड के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, जहां उनका उपचार किया गया, परंतु उपचार के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पंचायतनामा व जो अन्य विधिक कार्रवाई है उसको हम लोग अमल में ला रहे हैं। प्रथम दृष्टिया जो टीम इसमें